वेलकम टू माय चैनल मल्टीबैगर स्टॉक पिक्स। यहां मैं आपको वेल रिसर्च्ड शानदार स्टॉक्स के बारे में बताऊंगा जिनका बेहतरीन बिजनेस मॉडल है और मिड टर्म लॉन्ग टर्म में ये मल्टीबैगर रिटर्न्स दे सकते हैं। आज का बेहतरीन शेयर है एमएनसी मिड कैप आईटी कंपनी एम्फेसिस टेक्नोलॉजीज। एम्फेसिस ये आईटी सर्विसेज प्रोवाइड करती है अपने क्लाइंट्स को, जिसमें एप्लीकेशन डेवलपमेंट, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट, ये सभी मोबाइल बेस्ड एज वेल एज डेटा सेंटर में जो टेक्नोलॉजीज लगती है, इसका पूरा सर्विसेज के इसके क्लाइंट्स का कामकाज है। और इन्होंने अभी अपना काफी पोर्टफोलियो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में भी ग्रो किया है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ये जो क्लाउड टेक्नोलॉजी रिलेटेड है, एनालिटिक्स, मोबाइल बेस्ड टेक्नोलॉजी, इंटरनेट ऑफ टेक्नोलॉजीज, बिग डेटा, ये सब जो एडवांस टेक्नोलॉजीज है, ये सब अपने क्लाइंट्स के लिए इन्होंने सर्विसेज प्रोवाइड करना चालू किया है, सॉल्यूशंस प्रोवाइड करना चालू किया है। एम्फेसिस 2000 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। आज तकरीबन 24,000 से ज्यादा इसके एम्प्लॉयज है और इसका $900 मिलियन के आसपास रेवेन्यू है। बहुत जल्द $1 बिलियन को ये छू सकती है। तो मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी के बारे में बताऊंगा एम्फेसिस के 5-6 पॉइंट्स पूरे वीडियो में, तो बने रहिए। नंबर 1, अगर आप देखोगे तो इनके जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स है और नए क्लाइंट्स है, ये है बैंकिंग सेक्टर में, कैपिटल मार्केट्स, इंश्योरेंस, हेल्थ केयर, और ये सभी में जो कोविड का इंपैक्ट हुआ था वो बहुत ही कम हुआ है, 0 to 5%, और एज पर कंपनी एज वेल। और इनका जो एक्सपोजर है एयरलाइन सेगमेंट में, ये सिर्फ 1% से भी कम है। इसलिए इनके जो क्वार्टरली रिजल्ट भी बहुत स्ट्रांग है और ईयर ऑन ईयर रिजल्ट भी बहुत स्ट्रांग है। नंबर 2, आप देखिए ये जो न्यूज है, ब्लैकस्टोन पम्प्स ₹525 करोड़ इन एम्फेसिस टू बाय मोर स्टेक। ब्लैकस्टोन का ऑलरेडी 52% का स्टेक है एम्फेसिस में, इन्होंने बढ़ा के 525 करोड़ का एडिशनल इन्वेस्टमेंट करके 56.21% स्टेक कर लिया है। और अगर आप जानते होंगे, ब्लैकस्टोन दुनिया की, वर्ल्ड की सबसे बड़ी पीई कंपनी है, प्राइवेट इक्विटी कंपनी है, और इसके बहुत सारे दूसरे क्लाइंट्स भी है। तो इसका डायरेक्ट फायदा होगा एम्फेसिस को, क्योंकि अगर ब्लैकस्टोन के जो दूसरे क्लाइंट्स है उसका जितना भी आईटी आउटसोर्सिंग रिलेटेड कामकाज है, टेक्नोलॉजी सर्विसेज रिलेटेड कामकाज है, ये भी एम्फेसिस को मिल रहा है और आने वाले क्वार्टर्स में मिल सकता है। और ये इनका ब्लैकस्टोन का पोर्टफोलियो भी ईयर ऑन ईयर बहुत शानदार ग्रो हुआ है। अभी पॉइंट नंबर 3 देखते हैं, कंपनी वैल्यूएशन को। तो ये मिड कैप कंपनी है, तकरीबन 23,728 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। ये भी काफी अच्छा ग्रो हुआ है लास्ट 5 से 6 सालों में। दोस्तों इसका पी देखिए, पीई इज जस्ट 19.78। ये इतनी स्ट्रांग मिड कैप कंपनी होने के बाद भी बहुत सस्ते दामों में है। आज भी इतना रनअप लेने के बाद भी जस्ट 19 के मल्टीपल पे आपको इसका स्टॉक मिल रहा है। इंडस्ट्री पी आप देखोगे तो 24.5 है। इसका ईपीएस भी 64.28 है, ये भी बहुत शानदार ईपीएस है, और ये लास्ट 5 साल से ईपीएस कंटिन्यूअसली ग्रो हो रहा है। तो इसका डिविडेंड यील्ड भी बहुत बेहतरीन है, 2.75%। प्राइस टू बुक भी बहुत स्ट्रांग नंबर्स इंडिकेट करता है, डिलीवरी परसेंटेज भी काफी हाई है, और ये डिविडेंड भी बहुत शानदार देती है। तो ओवरऑल वैल्यूएशन बहुत जोरदार है इसका। अगर हम इसके प्राइस पे नजर करते हैं तो आप देखोगे इसके प्राइस में एक लास्ट ईयर में 19 to 20 में एक जो कांस्टेंट प्राइसिंग में था, और ये जो कोविड के टाइम पे प्राइस डिप हुआ, तकरीबन 660 का इसने लो बनाया था। वहां से लास्ट 6 महीने में एक कांस्टेंटली प्राइस ग्रो हो रहा है इसका, और इसने हाई बनाया था 1380 के आसपास का हाई बनाया था, और आज इसका रेट अराउंड 1270 रुपीज इसका स्टॉक प्राइस है। तो इसने बहुत शानदार परफॉर्मेंस किया है लास्ट 6 to 8 मंथ्स में, और लास्ट 5 इयर्स में इसने 18% प्राइस ईयर ऑन ईयर इंक्रीज दिया है शेयर होल्डर्स को। तो हर साल इसने 18% से ज्यादा प्राइस में ग्रोथ दी है शेयर होल्डर्स को। तो ये एक बहुत स्ट्रांग पॉइंट है। इसके $1 मिलियन प्लस के क्लाइंट लास्ट 2 साल में 30 प्लस क्लाइंट, नए क्लाइंट ऐड हुए हैं, नए क्लाइंट ग्रो हुए। इसके काफी सारे $1 मिलियन प्लस के क्लाइंट है,
उसमें इन्होंने 30 क्लाइंट और ऐड किए जस्ट लास्ट 2 साल में। लास्ट क्वार्टर में आप देखोगे तो उनको एक बहुत बड़ा डील मिला है, मोर देन $100 मिलियन फ्रॉम वन क्लाइंट, और इसका बेनिफिट आने वाले क्वार्टर्स में होगा। और इनको एक जुलाई 2020 में भी एक इनको बड़ा डील मिला था, तकरीबन $216 मिलियन का एक इनको अच्छा डील मिला है, जो आने वाले क्वार्टर में रियलाइज होगा। तो इसका भी आने वाले क्वार्टर में बहुत फायदा होगा ओवरऑल रेवेन्यू के हिसाब से। अब हम इसका नजर करते हैं इसके पॉइंट नंबर 4 पर, इसका सेल्स और नेट प्रॉफिट पे, राइट। ये भी मुझे बहुत इसका जोरदार लगता है। अगर आप देखिए 2016 मार्च में 6000 करोड़ के आसपास इसका सेल्स था, वो बढ़ के 8843 करोड़ ग्रो हुआ है। सेल्स ईयर ऑन ईयर बहुत शानदार ग्रो हुआ है। इसका आप देखोगे नेट प्रॉफिट भी 600 करोड़ से बढ़ के तकरीबन 1200 करोड़ हुआ है, ऑलमोस्ट 100% ग्रोथ इन प्रॉफिट। तो टॉप लाइन बॉटम लाइन बहुत अच्छे से ग्रो हो रही है इसकी। और ये कंपनी ने जो इसका एक ट्रैक रिकॉर्ड भी है, जो इसने इंटरेस्ट लिया था वो भी अग्रेसिवली इसने इंटरेस्ट रिड्यूस किया है। अब आप नजर करोगे इसके इंटरेस्ट पे, जो तकरीबन 81 करोड़ के आसपास है, और ये एक हेल्दी साइन है। और मैं आपको बताता हूँ ये हेल्दी साइन इसलिए है क्योंकि कंपनी ने लास्ट क्वार्टर में काफी सारे लॉन्ग टर्म और बिग क्लाइंट्स को साइन किया है। और आप जब लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स को साइन करते हो तो इनिशियल आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए आपके एक्सपेंसेस होता है, आपका हायरिंग में एक्सपेंसेस होता है। और ये एक ग्रोइंग कंपनी की साइन है कि आप इंटरेस्ट लेके उसको अग्रेसिवली कम कर सकते हो, और कंपनी ग्रो करने के लिए आप अपने अगर जो भी इंटरेस्ट लिया होगा वो आपके बिजनेस एक्सपेंशन के लिए यूज हो रहा है। ये एक ग्रोइंग कंपनी का बहुत हेल्दी साइन है, और इसीलिए काफी ब्रोकर्स ने इसका ओवरऑल रिकमेंडेशन भी अपग्रेड किया है। तो इसको काफी सारे प्रोजेक्ट्स मिले हैं जिसके कारण इसने इनिशियल इन्वेस्टमेंट अपना बढ़ा दिया है। इसका एबिटा भी देखिए तो एबिटा भी 900 करोड़ से ग्रो होके ऑलमोस्ट 1600 करोड़ हुआ है। तो नजर करते हैं इसके बैलेंस शीट पर। बैलेंस शीट में आप देखिए रिजर्व्स एंड सरप्लस भी इसके काफी शानदार है, ये भी ग्रो हुए हैं, तकरीबन 5643 के आसपास में रिजर्व्स एंड सरप्लस है। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि इसके जो नेट न्यू क्लाइंट रेवेन्यू है, ये 40% से ईयर ऑन ईयर ग्रो हुआ है। यूरोप में खाली इसका 18% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ मिला है इसको, और यूरोप में इसका बहुत स्ट्रांग मार्केट है। तो इसके बैलेंस शीट में अगर आप ध्यान दोगे तो जो इसका दो फैक्टर्स है, ROCE, ये 25% का है, बहुत स्ट्रांग नंबर है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का 20% बहुत स्ट्रांग गिना जाता है, आईटी में 25% इज एन एक्सीलेंट नंबर। रिटर्न ऑन इक्विटी ROE इसका तकरीबन 20% का है, ये भी बहुत अच्छा है ROE। ये इसका मतलब शेयर होल्डर को किस तरह से इसने फायदा दिया है, ये नंबर भी 20% है। इसके सेल्स लास्ट 10 साल में 16% से ग्रो हुए हैं सेल्स नंबर्स, राइट। और ये आसान बात नहीं है कि आप कॉन्स्टेंटली लास्ट 5 से 10 साल में आपका रेवेन्यू आप 16% से ग्रो कर रहे हो, और प्रॉफिट इसने तकरीबन 15% से लास्ट 10 साल में कॉन्स्टेंटली ग्रो किया है। तो फिनोमिनल ट्रैक रिकॉर्ड वाली कंपनी है। तो इसके काफी स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल पैरामीटर्स है। नजर करते हैं इसके बोनस पे, तो इसने 2003, 2004, 2005 में कंटिन्यूअसली 1:1 बोनस दिया है। और ये काफी डिविडेंड पेइंग कंपनी भी है, काफी अच्छा डिविडेंड पे किया है इसने। तो अगर आप डिविडेंड पे भी नजर करोगे इसके ट्रैक रिकॉर्ड पे, तो जो 2001 के साल में इसने 10% से चालू किया था, 10 से 15, 30%, 40 से बढ़ के 100, 200, 350%, राइट। सो आज इसने तकरीबन लास्ट ईयर में 35 रुपए का इसने डिविडेंड दिया है। तो बहुत हेल्दी डिविडेंड पेइंग कंपनी भी है। तो अगर मैं इसका एनालिसिस कंक्लूड करता हूं, और उसके पहले मैं आपका एक और फैक्टर पे आपका नजर दौड़ाना चाहता हूं, यह है इनका प्रमोटर होल्डिंग। प्रमोटर होल्डिंग भी 52.2 से बढ़ के 56.2 हो गया है। इसका मतलब जो इसके प्रमोटर्स का कंपनी पे बहुत ही अच्छा कॉन्फिडेंस है, और ये एक हाई ग्रोथ कंपनी का एक दूसरा पॉजिटिव फैक्टर है। FII का तकरीबन 24% का इसमें इन्वेस्टमेंट है,
अगर आप म्यूचुअल फंड्स का भी देखोगे तो 6 से 7% का इन्वेस्टमेंट है, टोटल डीआई का इन्वेस्टमेंट 15.26% है। सो ये बताता है कि डोमेस्टिक और फॉरेन इन्वेस्टर्स का भी कंपनी पे बहुत भरोसा है, इसके ग्रोथ पे बहुत भरोसा है। तो ये सब का मैं कुल मिला के एनालिसिस कंक्लूड करना चाहूंगा यहाँ पे। तो मैं इसके 4 या 5 पॉइंट आपको बताता हूं, मुझे ये स्टॉक और कंपनी क्यों बहुत पसंद है। एक, इसका जो सीईओ है नितिन राकेश जी, इनका स्टेटमेंट था कि ये कंपनी इज एक्सपेक्टिंग फुल ईयर ऑफ ग्रोथ, यानी आने वाले सभी क्वार्टर्स ये ग्रोइंग क्वार्टर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जिसका डायरेक्ट फायदा प्राइस पे होगा और शेयर होल्डर्स को होगा। नंबर 2, ब्लैकस्टोन जो बड़ी पी कंपनी है, मैंने बताया इन्होंने अपना काफी सारा इसमें स्टेक इंक्रीज किया है, इसका डायरेक्ट फायदा कंपनी को होगा आने वाले बिजनेस में और आने वाले इन्वेस्टमेंट में। नंबर 3, काफी सारे इसने क्लाइंट्स ऐड किए हैं, $1 मिलियन प्लस क्लाइंट्स काफी सारे ऐड किए हैं, इसमें कुछ 50 मिलियन वाले हैं, 75 मिलियन वाले हैं, $100 मिलियन वाले क्लाइंट है। इससे कंपनी का रेवेन्यू ग्रो होगा। ये कंपनी बहुत लो पीई मल्टीपल पे मिल रहा है, और इसका जो नेट कैश फ्लो है और ऑपरेटिंग मार्जिन है, ये दोनों पैरामीटर कॉन्स्टेंटली ग्रो हो रहे हैं, और ये एक हेल्दी फाइनेंस या हेल्दी बैलेंस शीट दर्शाता है। और मुझे लगता है कि इनके जो कैश रिजर्व भी बढ़ रहे हैं और कैश फ्लो बढ़ने के कारण हो सकता है कि आने वाले नियर टर्म में कंपनी शायद कोई बाय बैक भी अनाउंस कर सकती है, और बाय बैक अगर अनाउंस कर सकती है तो डायरेक्ट फायदा इन्वेस्टर्स को हो सकता है। तो इसको जरूर एक्यूमुलेट कीजिए ऑन डिप्स। अभी थोड़ा रनअप ले चुका है, लेकिन ये अगर 1100 1200 या उससे नीचे आपको मिलता है तो डेफिनेटली आप एक्यूमुलेट कीजिए, लमसम मत बाय कीजिए, इसको स्लोली एक्यूमुलेट कीजिए ओवर पीरियड ऑफ टाइम, और आने वाले 12 से 18 महीनों में मुझे लगता है ये आपको शानदार रिटर्न दे सकता है। हैप्पी इन्वेस्टिंग फ्रेंड्स। अगर आपको मेरा ये एनालिसिस और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप किसी स्टॉक के बारे में मेरा सुझाव चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। थैंक यू।